नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राजसमंद पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पेज को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार। अभी हम कुंवारिया गांव में बैठे हैं और आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान देखा जाता है हर बार कि पक्ष और विपक्ष दोनों के पोल बूथ लगे हुए होते हैं और इस बार कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला है कि कांग्रेस का पोल बूथ नहीं लगा है, केवल भारतीय जनता पार्टी का पोल बूथ लगा हुआ है। और यहाँ पर हम बैठे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, इनसे जानते हैं कि मोदी जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, क्यों लोग इतना इनको पसंद कर रहे हैं और आज का जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो किस प्रकार आने वाला है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल कीर। सर मुझे आप ये बताइए कि मोदी जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? मोदी जी इतने लोकप्रिय इसलिए है कि मोदी जी ने काम भी ऐसे ही किया है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए, जनता हित में फैसला लिया और देश हित में फैसला लिया। आपका कहने का मतलब है कि जो पहले की सरकारें थी वो जनता के हित में काम नहीं कर रही थी या फिर जनता के हित में नहीं थी? वो पहले की जो सरकार थी वो जनता के हित में कोई फैसला नहीं लेती थी और नहीं देश के हित में कोई फैसला लेती थी। ऐसे क्या फैसले लिए मोदी जी ने जो जनता इतना उनको चाह रही है? मोदी जी ने फैसला ये लिया है कि मोदी जी 2014 के बाद मोदी जी ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई, वो पहले 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं हटवाई। नंबर 2, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया। नंबर 3, काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाया मोदी जी ने। चौथी बात, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भी कॉरिडोर बनवाया और केदारनाथ मंदिर में भी निर्माण कराया, बद्रीनाथ मंदिर में भी निर्माण कराया। इसके बावजूद मोदी जी ने मतलब ऐसे फैसले लिए हैं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस वक्त हमारे 20,000 भारतीय जब यूक्रेन में के युद्ध में फंस गए थे, वो वहाँ पर मौत के मुंह में खड़े थे। तो हमारे मोदी जी ने कहा, केंद्र में 4 मंत्रियों को भेजा, जो वो मंत्री थे यूपी से, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक हरदीप सिंह पुरी, जैसे 4 मंत्रियों को मोदी जी ने कहा कि तुम जाओ और रूस, यूक्रेन, पोलैंड, अर्मानिया जाओ और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात करके और फिर युद्ध विराम कराया और 6 घंटा का युद्ध विराम करके हमारे 20,000 भारतीयों को सुरक्षित प्लेन द्वारा और केंद्र सरकार का खर्चा मोदी जी ने वहन किया और 20,000 भारतीयों को स्वदेश भारत लौटाया। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इजराइल और हमास के युद्ध में भी हमारे 5,000 भारतीय फंस गए थे, तो वहाँ पर भी हमारे मोदी जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करके 5,000 भारतीयों को भारत में लेकर आए। ऐसी इतनी बड़ी भारतीयों की चिंता करने वाले पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं थे। ये प्रधानमंत्री हमारे ऐसे है। यही नहीं, मैं एक बात और बता दूं, जब सीमा की बात अगर हम करते हैं तो गलगांव और ये लद्दाख के अंदर जो हमारे सैनिक वीर सैनिक जो हमारे देश के रक्षक हैं, फौजी कमांडर हैं, हमारे रक्षक हैं, वो बहुत मुश्किल से वहाँ सीमा पर जाते थे। मोदी जी 2014 के बाद आने के बाद वहाँ पर 9.25 किलोमीटर की जो सुरंग बनाई, आज हमारे सैनिक वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर बॉर्डर पर बड़ी बड़ी लंबी अच्छी सड़कें बना दिए। अब हमारे को वहाँ पर बॉर्डर पर जाने के लिए हमारे सैनिकों के लिए कोई समस्या नहीं रहती है। ये भी मोदी जी के नेतृत्व में ही काम हुआ। और मोदी जी ने जब मोदी जी विश्व में जाते हैं तो मोदी जी को मतलब विश्व के जो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमारे लीडर साहब आ गए। जो भारत के प्रधानमंत्री को पहले कभी ऐसे नहीं बोलते थे और कभी बुलाते भी नहीं थे, वीज़ा भी नहीं मिलता था। आज कूटनीति के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री का इतना मान सम्मान बढ़ा दुनिया में और हमारे भारत का नाम बढ़ा। तो कूटनीति के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 प्रधानमंत्री भारत का है, जो नरेंद्र मोदी जी है। और क्या दर्शकों को क्या कहना चाहते हो चैनल के बारे में?
बस मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये भारत की दिशा और तकदीर बदलने का चुनाव है। ठीक है, मैं सभी राजसमंद वासियों से ही कहना चाहता हूँ और मैं तो पूरे भारत के सभी 140 करोड़ जनता से हाथ जोड़ कर आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार आप मौका मत चूकने देना और भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना है और भारत को अच्छा राष्ट्र बनाना है, विकसित राज्य बनाना, विकसित देश बनाना है, मजबूत देश बनाना है। तो प्रधानमंत्री मोदी को जी चुने और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट डालें। धन्यवाद। और लोकसभा चुनाव में मेरा मत नरेंद्र मोदी जी को गया है। मैंने राजसमंद के विकास के लिए अपना मत दिया है और यह वोट राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, राष्ट्रहित सर्वोपरि के लिए है, राम मंदिर के लिए है, धारा 370 के लिए है, लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा नेता हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है आज के लोकसभा चुनाव के दौरान। नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब। आज का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है और क्या रुझान है लोगों का, किस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी धूप हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है माहौल, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बार भाजपा के पक्ष में सभी मतदान कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए सभी जनता जागरूक हो चुकी है कि राष्ट्र को प्रथम रखते हुए सभी लोग आज मतदान कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा राष्ट्र कितना शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है। हमारे देश में 10 साल पहले, जब 2014 से पहले देश में क्या स्थिति थी, आज इन 10 सालों में मोदी जी ने अपने देश को कहां तक लेके गए हैं, इसको देखते हुए मोदी जी ने अनेकों योजनाएं, इतने लोग काम किए हैं। जैसे आप देख लो, आप विकास में देख सकते हो कि कितने एक्सप्रेसवे हाईवे बने। हिंदू आस्था के साथ कांग्रेस ने सदैव आस्था के साथ खिलवाड़ किया। प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर जो हम देख रहे हैं, पहले प्रभु श्री राम जी एक तंबू में थे। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम जी का एक मंदिर नहीं था, उसको बस एक राजनीतिक अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तो आज भव्य मंदिर हम वहाँ देख रहे हैं अयोध्या में, जो 22 जनवरी को उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के वहाँ हुई थी। और आप देख सकते हो अपने हिंदू पर्यटक जितने भी स्थल हैं वहाँ पर शानदार कॉरिडोर बने हैं और इतने काम हुए हैं। उसके साथ ही किसानों को पहले क्या हुआ था कि किसान फांसी खा जाते थे, किसान ऋण से कर्ज में डूब जाते थे, लेकिन मोदी जी ने किसानों के, क्योंकि उन्होंने तकलीफ सब जानते थे, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चालू की और जनधन खातों से महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई। इसके साथ ही काम में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं। कांग्रेस ने बस अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध किया, आम जनता का कोई नहीं। आज देख लो, आज कोरोना जैसी महामारी में आज हम सुरक्षित हैं तो हमारे मोदी जी की वजह से। जो पहले एक स्वाइन फ्लू की वैक्सीन को 8 साल लग जाते थे यहाँ किसी को दवाई के लिए, लेकिन आज मोदी जी ने, हमारे यहाँ के ही देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने यहाँ से वैक्सीन बनाई और इतने 130 करोड़ पब्लिक के वैक्सीन लगाना, उसके बाद विदेशों में भेजना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन में युद्ध में देख लो, 24 घंटे के लिए युद्ध रुक गया था। किस वजह से? ये मोदी जी की वजह से। जो हमारे छात्र, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे, जो दोनों ही देशों के वहाँ से युद्ध 24 घंटे के लिए रोकना एक सबसे बड़ी एक शक्ति है, वो मोदी जी की वजह से। और मोदी जी ने अनेकों कार्य किए हैं जिसकी वजह से जनता चाहती है कि पुनः एक बार मोदी जी वापस 2024 में वापस आए और जो कड़े फैसले बाकी है वो मोदी जी लेंगे और सबको विश्वास है। और पहुंच जाते हैं सांसद, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या बदलाव होने लगेंगे अपने क्षेत्र में? ऐसे बहुत से बदलाव हैं जो होने को हम देख रहे हैं, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और साथ ही मोदी जी का जो ऐसे जो कार्य जो पहले नहीं हुए थे जो अब होंगे, और ऐसे बहुत से कार्य होंगे।
और क्या आप कहना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं उनके प्रति, जो मतलब अभी तक मोदी जी के खिलाफ हैं या फिर मोदी जी को नहीं मानते हैं या फिर देश हित में अगर वो नहीं वोट डाल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहूँगा कि जागरूक नागरिक बनो। जागरूक नागरिक बन के आप देख सकते हो वो पहले की स्थिति और अब की इस 10 साल में आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। हम भी जो देख रहे हैं 10 साल पहले क्या था और 10 साल में क्या बदलाव हुआ है, इससे आजकल सब जनता समझदार है और जनता को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो मोदी जी लोकप्रिय है। आज हर युवा जो सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहा है, हर जो युवा है वो सब जुड़ा हुआ है, तो सब मोदी जी को देखकर अच्छा काम है, तो इसीलिए मोदी जी की लोकप्रियता है। अच्छे काम ले रहे हैं, अच्छे फैसले ले रहे हैं, राष्ट्र हित में कर रहे हैं सब, तो सब उसी से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। ठीक साहब। राजसमंद न्यूज राजसमंद पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पेज को लाइक ज़रूर करें।